हमारे घर में किसी के भी डिक्शनरी में तमीज नाम का वर्ड है ही नहीं क्या? मेरी जुबान है, ताने दूं, सॉरी बोलूं, गाना गाऊं, कुछ भी करूं, नहीं सुनना, कान पे हाथ रखे। आई नो बहुत जल्दबाजी में हो रही है रितेश की शादी, इसीलिए तो वो इंदु के लिए गिफ्ट ही लाना भूल गया। वो कहता है कि मेड के रखे हुए जो इयररिंग्स है ना वो दे देंगे उसको। ओए ना 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 इंदु पुत्र, ये व्रत तो पति के हाथों से पानी पी के ही खोला जाता है। ओए इंदु पुत्र, हमारे रितेश ने भी तो आपके लिए व्रत रखा है, मुझे आप उसको पानी पिला के उसका व्रत भी खुलवा दो। डरो मत, तुम्हारे लिए नहीं रखा था, जून के कहने पर रखा था, उसकी खुशी के लिए। गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखो रितेश का मानना तो ये है कि उस इंदु के लिए मेड वाले इयररिंग्स ही एक एक्सपेंसिव गिफ्ट है। वो तो अपनी बेटी के चक्कर में ना उसके भाग खुल गए, वरना उसकी औकात तो हमारे रितेश की सेक्रेटरी बनने की भी नहीं है। अरे क्या हो गया ब्रो, इतनी रात को काम? विवान आज किसी भी बकवास का टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट? इंदु राय ना, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की फाइल मेरे हाथ लगी है, तो प्लीज बाहर जाना, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। एज यू विश, ऑल द बेस्ट। इंदु क्या करे, मेरी बात तो सुन। क्या है रितेश, एक बार कहा ना तुम्हें मैंने, मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट नहीं चाहिए। रीति रिवाज है, करवा चौथ में चांद देखने के बाद पति हमारे घर में पत्नी को गिफ्ट देता है। पापा हमेशा मम्मी को दिया करते थे। रीति रिवाजों से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो ट्रेडिशनल शादी भी नहीं करनी थी ना। तुम्हें ट्रेडिशनली शादी करनी थी, मैंने कहा ऐसे। तो क्या कह रही हो, क्लियरली कहो। मुझे सिर्फ इतना कहना है रितेश, तुम अपना गिफ्ट अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। एहसान नहीं है, गिफ्ट है, GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट की स्पेलिंग मुझे भी आती है रितेश, और मैं अच्छे से जानती हूँ ये क्या है। पता है तो गुड, रखो, खुश रहो। मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है रितेश, इसलिए अपनी ये अमीरी और अपना ये स्टेटस मुझ पर जताना बंद कर दो। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें तो मैं अगर एक कील भी गिफ्ट करूंगा तो बोलोगी स्टेटस दिखा रहा हूँ अपना। मैं है मेरा स्टेटस, क्या करूं? हूँ मैं एक सुपरस्टार, ये सारे पैसे मेरे हैं, घर मेरा है, सब कमाया है मैंने, तो क्या करूं? सब बेच बाच के, जुए में हार के तुमसे शादी करूं? रितेश मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रही हूँ, तुम अपना ये ईगो एटीट्यूड अपने पास रखो, मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने दो। ये गिफ्ट एक्सेप्ट करके मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हथौड़ा नहीं मार रहा हूँ इंदु। ये झुमके ले लोगी ना अगर, तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां नहीं उड़ जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ही महान है और इतनी ही वैल्यूबल है मेरे स्टेटस के सामने, तो एक काम करो, कोर्ट में जाओ और जज साहिबा को बोलो कि मेरे पास नौकरी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। पैसे नहीं है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो एक काम कीजिए, जून को मुझे दे दीजिए। क्यों शादी कर रही हो मुझसे? क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला घोट के मुझसे शादी कर रही हो, बोलो। और हर बात पे ना बकवास करना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें बस एक्सेप्ट कर लो। रखो गिफ्ट। नहीं चाहिए, हाथ जोड़ती हूँ, ये गिफ्ट अपने पास रखो रितेश। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। फाइनल? फाइनल। अब क्या कागज पर लिख कर दूं? फाइन। ओए इधर सुनो, ये लो, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जी सर। तुम्हारे लिए गिफ्ट है, गिफ्ट रख लो, गो। खुश? तुम नॉट डिस्गस्टिंग, इम्पॉसिबल हो। ग्रेट, मैं ही डिस्गस्टिंग हूं।
नहीं इम्पॉसिबल हूँ। इनफैक्ट दुनिया भर की सारी बुराइयां मुझ में ही है। और तुम्हारे पास क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। ग्रेट। तो एक काम करते हैं, मैं अपने एटीट्यूड में रहता हूं और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का झंडा लेके घूमती हो सब जगह। तुम कभी नहीं सुधरोगी। हेलो। अपना शगुन देख लिया मैडम, सेल्फ रिस्पेक्ट। आई होप स्टेटस वाला शगुन देख के आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंची हो। मिस्टर ड्रामा कंपनी, जिसे तुम स्टेटस कह रहे हो ना, वो ईगो है। और जिसे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हो ना, वो बदतमीजी है। ये बताने के लिए फोन किया तुमने मुझे? नहीं, मुझे तो बस क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कहीं तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट इयररिंग्स की तरह शगुन भी लौटा ना दे। मुझे लगा था सुपरस्टार्स ना बहुत बिजी होते, लेकिन तुम तो फुल ऑन ले ले हो। लोगों को नीचा दिखाने के लिए बहुत टाइम है ना तुम्हारे पास। इसे नीचा दिखाना नहीं कहते, इसे रियलिटी चेक कहते हैं इंदु, है ना? रियलिटी चेक ये है कि तुम इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान और तुम इस दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत। हो गई तुम्हारी बकवास, अब रखो फोन। ये ड्रामा कंपनी भी ना, जब देखो तब नौटंकी चालू रहती है इसकी। इरिटेटिंग। क्या हुआ ब्रो? इंदू का कॉल था ना? एक ही तो डफर है मेरी लाइफ में। क्या रितेश, तू भी ना कुछ ज्यादा ही करता है यार। क्यों जबरदस्ती लड़ता है तू इंदू से? अभी बस तुम दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले, ऐसे बिहेव करोगे तो एक साथ रहोगे कैसे? एग्जैक्टली, मुझे भी इसी बात का डर है कि बर्दाश्त कैसे करूंगा उसे मैं। कहीं खून न कर दूं उसे इंदु रहना कम है। Just annoying। हाँ भाई, तो तू कौन सा कम अनोइंग है? क्या बोला? क्या बोला? कुछ बोला तो? नहीं कुछ भी नहीं। अरे हाँ, वो मैं कह रहा था कि आज शाम को मिस्टर डिसूजा के मीटिंग फिक्स हो गई ना, तो नेक्स्ट शेड्यूल का नरेशन है ब्रो, दैट्स ऑल। फिर भी तूने कुछ बोला था ना अभी ऐसा करके? नहीं कुछ भी नहीं ब्रो, वो मैं एक मिनट। हाँ सर, हम अभी आ रहे ब्रो, 2 मिनट सर, मैं वापस आता हूँ। हाँ सर, हाँ सर। वैसे सुनीता पैन जी, भाई साहब, आपने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि आपने रितेश पुत्र को ये शादी धूमधाम से करने के लिए मना लिया। अब दोनों फैमिलीज मिलके इस शादी में खूब धमाल करेंगे जी, खूब रौनक डालेंगे। और वैसे भी आप सब तो जानते हैं कि हम पंजाबियों को शादी का कितना एक्साइटेडमेंट होता है। हाँ जी। डॉली, तेरी बातें हो गई हो तो घर चले। अब यहाँ पर एसी भी नहीं है, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और फिर घर जाकर हमें शादी की तैयारियां भी करनी है, और इन लोगों ने भी तो शाम को शगुन लेकर आना है, इन्होंने भी तो तैयार होना होगा ना। हाँ जी। वैसे एक बार और आप लोगों से माफी चाहती हूँ माँ, क्योंकि हम लोग शगुन में ज्यादा कुछ दे ही नहीं पाए। पर सच बताऊं तो हमारे मैनेजर की बेटी की शादी में भी ना इससे ज्यादा शगुन दिया था हमने। अब आपको तो रिवाज पता ही होगा, रिवाज के हिसाब से लड़की वालों का शगुन लड़के वालों से कई ज्यादा होता है। और कोई बात नहीं, अगर आप लोग लिफाफे में रखकर हमें 101 रुपए भी देंगे ना शगुन के नाम पे, तो हम वो भी खुशी खुशी रख लेंगे। तो ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग। वो चलते हैं जी, नमस्ते। इंदु पुत्र, बाय बाय, शाम को मिलेंगे। आज से इन भिखारियों को इनकी औकात याद दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी मैं। जी, मैं समझ गई थी आप इतना सारा शगुन देख के परेशान हो जाओगे। परेशान होने वाली बात तो है इंदु, उनके रुतबे के हिसाब से अब हम शगुन कहाँ से लाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें उनके रुतबे के हिसाब से क्यों देना है शगुन? उन्होंने उनकी मर्जी से दिया है, हम हमारी मर्जी से हमसे जो कुछ भी बनता है वो दे देंगे। आप टेंशन मत लीजिए मुझे। बहुत प्यार करते हैं, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।